हमें कहाँ कहाँ से आप तोड़ोगे। आपने कहा कि ट्रांसजेंडरों को कपड़े उतार के चेक किया जाएगा, उसके बाद उनको मान्यता दी जाएगी कि वो ट्रांसजेंडर हैं या नहीं है। 5वीं पास या ना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर क्या किन्नर ना पढ़ा लिखा ट्रैफिक नहीं संभाल सकता है? मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या दे दिया आज तक किन्नरों को? आप इनसे आईटीआई, इनकी कमाई का आईटीआई ये देंगे आपको, ये भरेंगे, ऐसा नहीं है। वो खुद भी चाहते हैं कि हमारा पैसा 1 नंबर का हो, ठीक है, और हम भी मकान ले सकें, हम भी रह सकें, हम भी खुल के जी सकें। सरकार क्यों ऐसा कर रही है? अगर सरकार इस तरीके कर रही है तो इसी में गलती सरकार की है, हम लोग की कोई गलती नहीं है, और सारा थोपा जा रहा हमारे लोग के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेटवर्क्स और मैं हूं कीर्ति। हमारे साथ मौजूद हैं पायल सिंह जी, किन्नर सभा की नेता, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी से किन्नर समाज की सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अभी जो हाई कोर्ट ने हालिया आदेश जारी किया है कि जो वसूली होती है उसको अवैध बताया है, तो इसी पर हम जानेंगे कि क्या पक्ष है आपका, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप किस नज़रिए से इसे देखती हैं? नमस्कार पूरे देशवासियों को, साथ में मैं अपनी मीडिया लोगों को भी कहना चाहती हूँ। मैं पायल सिंह हूँ, प्रदेश अध्यक्ष किन्नर सभा की। मैं इस पर यही कहना चाहती हूँ, जिस तरीके जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर जो रोक लगाता हुआ चला जा रहा है, मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या दे दिया आज तक किन्नरों को? जब से ये सरकार आई है इन्होंने क्या दे दिया है? मैं कहती हूँ, अगर हमारा कह रहे हैं कि इन लोग की कमाई अवैध है, ठीक है, तो ऐसे तो बाबाओं की भी अवैध है। हम में और बाबाओं में फ़र्क क्या है? वो भी मांगते हैं, हम भी मांगते हैं। हम हंस गा कर बच्चों को आशीर्वाद देकर मांगते हैं, और वो लोग तो अपना जुमला छोड़ के मांगते हैं। तो ये गलत चीज़ है इस तरीके की बात करने। अगर मैं कहती हूँ, सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आपने जिस तरीके हमारी कमाई के लिए बोला है, मैं इसके बारे में और कहना, अभी इससे पहले जो आपने कानून बनाया है उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने कहा कि ट्रांसजेंडरों को कपड़े उतार के चेक किया जाएगा, उसके बाद उनको मान्यता दी जाएगी कि वो ट्रांसजेंडर हैं या नहीं है। हमें कहाँ कहाँ से आप तोड़ोगे? हमें कहाँ कहाँ से आप गिराना चाहते हो? अगर आपको रोकना ही था, आपको ध्यान देना था, तो जहाँ पर सेक्स चेंज होता है आप पहले वहाँ पे रोकते हैं। बाकायदा नोटरी बनती है स्टाम्प की, बन के उसके बाद होता है कचहरी के बाद। तो बताइए इसकी जिम्मेदार कौन? आज अगर इतना किन्नर बढ़ता चला जा रहा है, इससे पहले आप 10-12 साल पहले देख लीजिए, इतने किन्नर आपको शक्ल देखने को नहीं मिलती थी, और आज ऐसी हालत हो गई, इतना किन्नर हो गया, इतना कहाँ से आ रहा है? ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। सेक्स चेंज हो रहे हैं, लोग बन बन के आ रहे हैं, जो पहले के हैं, पैदाइशी हैं, बताइए उनको भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। ऐसे दिन आ गए हैं आज उन लोगों की वजह से उनको कष्ट उठाना पड़ रहा। तो मैं कहती हूँ सरकार से कि सरकार अगर करना चाहती है तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, किन्नरों को नौकरी दे। मैं इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि किन्नरों को ट्रैफिक की नौकरी दिया जाए, उनको सरकारी में डाला जाए। जब 5वीं पास या ना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर क्या किन्नर ना पढ़ा लिखा ट्रैफिक नहीं संभाल सकता है? तो इन चीज़ों पे ध्यान दे सरकार। अभी देखिए आप बिहार में बने हैं, बताइए 6ठी 7वीं पास, बताइए इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो जब वो बन सकते हैं तो हमारे में तो बहुत से ऐसे भी किन्नर हैं जिन्होंने घर में रह के पढ़ाई की है, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, सब चीज़ें वो कर रहे हैं। तो मैं तो यही सरकार से कहना चाहती हूँ, पहले इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, पहले उनके लिए इंतज़ाम किया जाए, पहले सेक्स चेंज पे रोक लगाया जाए, उसके बाद आगे का काम किया जाए, फिर इन सब चीज़ों को निकाला जाए, तब वो खुद ही कम हो जाएंगे। सरकार को किन्नरों की मदद करनी चाहिए। इससे पहले सरकारें थी, किन्नरों की मदद कोई 20 लाख करता था, कोई 50 लाख की अपना धंधा डाल लीजिए, हम आपसे मांगेंगे नहीं। अभी ये जो लखनऊ हाई कोर्ट ने जो हमारी बधाई वसूली आप लोगों के द्वारा की जाती है, इसको बताया है कि ये किसी भी तरह से इस पे कोई कानून नहीं है और ये पूरी तरह से इसको अवैध बता दिया है। तो मतलब किन्नर्स के पास तो यही होता है कि वो ऐसी बधाइयाँ लेती हैं, इसी सब से उनका जीवन चलता है।
तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो ये बधाई को रोक देती हैं, बधाई वसूली नहीं करती हैं, तो इसके बाद उनके पास अपनी कमाई का क्या ज़रिया है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे पुरखों जमानों से चला आ रहा है। जब अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी तब भी किन्नरों के ही रोल थे, उस लड़ाई में देश की आज़ादी में भी किन्नर था। ठीक है, ये हमारा पुरखों से चला रहा है। इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई वो ही नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन का कोई वो ही नहीं। हाँ, ये हो गया कि जब से नए किन्नरी बनने शुरू हो गए हैं तब से इन लोगों ने विवाद शुरू कर दिया, लड़ाई करना, इलाके को लेके लड़ाई करना, झगड़ा करना, जजमान से बदतमीजी करना, ये सब चीज़ें इन लोगों ने जब से की है तब से इनको जो है पता चलने लगा है कि कैसे क्या होता। इससे पहले के जो किन्नर थे वो सब पहले वाले ओरिजिनल आप देखते थे, ना कभी उनका वीडियो आता था, ना कभी फोटो आता था, ना कुछ आता था। सरकार को ये सब देख के जो है ना, इनके पैसे और इनकी चीज़ें हजम नहीं हो पा रही है। सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना इनके पास कैसे आ जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि अगर ऐसा कुछ है तो सभी किन्नरों को जो है मुख्यधारा में लेके आइए, इनसे भी ITR लीजिए, जो भी है आप इनसे ITR, इनकी कमाई का ITR लिए देंगे आपको, ये भरेंगे। ऐसा नहीं है, वो खुद भी चाहते हैं कि हमारा पैसा एक नंबर का हो, ठीक है, और हम भी मकान ले सकें, हम भी रह सकें, हम भी खुल के जी सकें। वो ना करके इन सब चीज़ों को किया। तो मैं तो इन चीज़ों इसके साथ यही कहना चाहती हूँ, अगर हमारे लिए ध्यान दिया जाना तो बाबाओं के लिए भी ध्यान देना चाहिए। जो बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उन पर भी ध्यान दें, तब तो हमें देखें। वरना ये नहीं होना चाहिए एक तरफा। रही बात जजमान के, हम तो उसके यहाँ घर जाते हैं, आशीर्वाद दे के मांग के लेके आते हैं। हाँ, कुछ बदतमीज किन्नर ऐसे हैं जो जबरन जिद करते हैं, मैं कहती हूँ उन पर कानूनी कार्रवाई हो, मैं इनके साथ हूँ, मैं खुद भी। लेकिन जो नहीं करते हैं, जो प्यार से मांगते चले आ रहे हैं, उनको क्यों इसके साथ पीसा जा रहा? अगर कोई एक आदमी खराब है तो क्या सारे लोग खराब हो गए? जैसे मैम देखा जाता है कि जैसे कई आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों में भी होता है कि जो किन्नर समाज से नहीं भी होते हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ट्रेनों में चढ़ जाते हैं वसूली के लिए। तो इस पर क्या कुछ कहना? देखिए, ट्रेन में जो मांगते हैं वो किन्नर नहीं है, ठीक है। ट्रेन में अगर आज इतने लोग चढ़ने लगे, क्यों चढ़ने लगे? इसकी जिम्मेदार सरकार है। आप युवाओं को काम नहीं दे रहे हैं। युवाओं को दिख रहा है कि किन्नरों का रूप धर लो, कहीं भी खड़े हो जाओ, 2 ताली बजा लो, मांग लो। तो आजकल महिलाएं ट्रेन में मांग रही हैं, किन्नर नहीं मांग रहे, महिलाएं ताली बजा के मांग रही हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार क्यों ऐसा कर रही है। अगर सरकार इस तरीके कर रही है तो इसी में गलती सरकार की है, हम लोग की कोई गलती नहीं, और सारा थोपा जा रहा हमारे लोग के ऊपर। तो इस पर ध्यान दे सरकार। जो किन्नर बता रहे हैं, किन्नर मैंने खुद देखा, अभी मैं ट्रेन से आ रही थी तो महिला मांगने आई, तो मैंने कहा कि तुम ताली बजा रही हो, तुम तो किन्नर हो नहीं? तो कहने नहीं, मैं किन्नर हूँ, बता। मैंने कहा तुम मुझसे क्या बताओ, मैं खुद भी एक किन्नर हूँ, तुम मुझको बता रही हो? है कल दीदी क्या करें, बच्चे हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई कमाई हो नहीं रही है। तो हमने कहा तुम लोग को अलाउ कौन? कहीं पुलिस प्रशासन कोई बोलता नहीं, हम लोग से पैसे लेता है, मांगने देता है। तो ये चीज़ उन्होंने खुद बोली, बताइए। तो हर काम आजकल सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन घूम टहल के पिस हम लोग रहे हैं। और रही बात जजमान हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं कहती हूँ जो ज़बरदस्ती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जजमान हमारा हिंदू धर्म इतना अच्छा है कि वो बहुत प्यार से देता है, वो मानता है, हमें सम्मान देता है। चाहे हाई कोर्ट कहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, वो कभी नहीं ऐसा करेगा, क्योंकि उसको पता है इनकी वजह से हमारे घरों में खुशियाँ आती हैं। बहुत से ऐसे घर हैं, डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके घरों में बच्चे हो गए हैं किन्नर के द्वारा। बहुत से बड़े बड़े IAS PCS आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अभी मैं बताती हूँ कि जब बुधवार को आप देखते बुद्ध दान बहुत लोग देने आते हैं, वो दान पंडित भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता पंडित भाई? ले, क्योंकि वो दान बहुत कठिन होता है, उस दान से सारी बलाएं जाती हैं इंसान की, और वो दान भी किन्नर उठाता है, लेके चुपचाप अपने गले से लगा लेता है। हम तो सारी मुसीबत अपनी उठाते हैं, लोगों की, जजमानों की, हम अपने गले रखते हैं उनकी मुसीबत की। हमारा जजमान अच्छा रहे, हम अच्छे रहें न रहें, क्योंकि हमारे कौन से वहाँ मेरी या बच्चे के उनके लिए कमा के धरना है, इकट्ठा है। अकेली ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर वो भी ना जी पाए तो बेकार है। तो हम तो यही कहती हैं कि बस जो करना था इन्होंने कर लिया,
भगवान चाहेगा इनका समय नहीं रहेगा, 27 के बाद ही ख़त्म हो जाएंगे, कोई इनको नहीं पूछेगा। देख लेना अकिल जनता जाग चुकी, 27 के बाद इनका काम ख़त्म है। इनका जितना भी इन्होंने करना था, लोगों की इनको हाय बहुत लग रही है, और किन्नरों की क्या, गरीब महिलाओं की भी हाय लग रही है। आपके लिए 27 में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं और कलकत्ता में भी देख लेना, ये पूरा जोर लगा लेंगे, दीदी ही जीतेगी कलकत्ता के अंदर ही। पूरे किन्नर समाज की ओर से आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देखिए सरकार से, कि पहले हमारे लिए कुछ सोचें, ठीक है। उसके बाद जब आप कुछ सोच लेंगे किन्नरों के लिए, तो अपने आप तादाद कम हो जाएगी। जिन्हें काम करना है काम में चले जाएंगे, जिन्हें जहाँ जाना है अपना चले जाएंगे। उस तरीके तादाद कम हो जाएगी, सब चीज़ें अच्छी होने लगे। और ऑपरेशन जो होता है इसको बंद कराया जाए। मैं सबसे पहले कहती हूँ, जो डॉक्टर लोग करते हैं इस पर रोक लगाई जाए। अगर नहीं लगाएंगे तो इसी तरीके तादाद बढ़ती रहेगी और उनकी आफत हमारे ऊपर आएगी। और मैं सारे अपने किन्नर बहनों से कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग समझ जाएं, अब आप लोग समझ जाएं, क्योंकि ये सरकार जो है ना किसी की नहीं है। जो हमारे किन्नर लोग झंडा उठा उठा के बीजेपी का घूमते हैं, नारे लगाते हैं, ये सरकार किसी की नहीं है। अब तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है और अपने दिमाग से काम करना है, वरना तुम ख़त्म हो जाओगे। ये लोग सिर्फ अपना राज करेंगे, हमारा कोई रोल ही नहीं होगा। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अब सुधर जाओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो, बदतमीजी करना बंद करो, जजमान से प्यार से बात करो, हाथ पैर छू के लो। जजमान बहुत भला होता है, दिल का बहुत अच्छा होता, तुम्हें प्यार से हंस के मुस्कुराते हुए घर से भेजेगा। बस यही कहना चाहती हूँ। तो आपने देखी हमारी खास बातचीत। फ़िलहाल इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। परंपरा और कानून के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मैं कीर्ति, कैमरामैन अनुभव के साथ देखते रहिए बी न्यूज़ नेटवर्क्स। धन्यवाद। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस, 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।